हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम आगरा। आज मैं आपको RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि RH फैक्टर क्या होता है। हमारे सबके ब्लड ग्रुप्स जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो RBCs होते हैं, उन पे RH फैक्टर होता है। तो 85% इंडियन पॉपुलेशन में RH एंटीजन पॉजिटिव होती है। अगर RH फैक्टर नहीं है तो वो RH नेगेटिव होती है। तो मदर अगर RH पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर RH नेगेटिव मदर है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि फादर क्या है। फादर अगर RH नेगेटिव है और मदर भी RH नेगेटिव है तो प्रेगनेंसी नॉर्मली जाएगी, लेकिन अगर फादर RH पॉजिटिव है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है वो, और मदर RH नेगेटिव है। तो फादर भी जो है, जो जीनोटाइप हमारा होता है, अगर सपोज़ फादर होमोजाइगस है, मतलब कि दोनों उसके कैपिटल DD हैं, तो 100% जो है मदर को हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। लेकिन अगर फादर हेट्रोजाइगस है, कैपिटल D और स्मॉल d, तो 50% चांसेस हैं कि बच्चा जो है RH नेगेटिव होगा और 50% चांसेस हैं कि वो RH पॉजिटिव होगा। अगर बच्चा RH नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मदर RH पॉजिटिव है, अगर मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी। तो बेसिकली ये एक इम्यून रिएक्शन है, क्योंकि मदर में तो RH एंटीजन है नहीं और फीटस में RH पॉजिटिव है। तो मदर और फीटस का जब ब्लड मिक्स होता है, जैसे कि, तो उस समय बेबी में कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी, मदर में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी जो फीटल रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट एक्ट करेंगी, और फीटस की एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि उसके RBCs जो खून बनाते हैं उनकी कमी हो जाएगी। तो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हाई रिस्क RH होता है? तो बेसिकली अगर कोई भी अबॉर्शन हुआ है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है, या मोलर प्रेगनेंसी हुआ है, अबॉर्शन चाहे वो स्पॉन्टेनियस हो या मदर ने कराया हो, तो इन सब में क्या है कि ट्रांसप्लासेंटल हेमरेज होती है, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल और फीटल ब्लड का मिक्सिंग होता है। तो ऐसे कंडीशंस में जब मिक्सिंग होगा तो RH नेगेटिव मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव ब्लड आएगा, क्योंकि फीटस RH पॉजिटिव है। तो मदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी, तो फीटस के RBCs डिस्ट्रॉय होंगे, तो फीटस को एनीमिया हो जाएगा और सिर में पानी भरना या हाइड्रोप्स फीटालिस, पूरी बॉडी में पानी भरने की शिकायत हो सकती है। तो अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनके अलावा अगर हमने कोई प्रोसीजर किया है, जैसे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन, उल्टा बच्चा है, उसमें हमने एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन किया है, यानी कि हमने बच्चे को घुमाने की कोशिश की है, तो भी मैटरनल और फीटल ब्लड थोड़ा सा मिक्स हो सकता है। या डिलीवरी के समय MROP किया है, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा किया है, यानी कि प्लेसेंटा इजीली रिमूव नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। या मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है, या अब्रप्शो प्लेसेंटी है, यानी कि डिलीवरी से पहले ही मदर को ब्लीडिंग हो जाए, तो उसमें फीटस ब्लड में भी प्लेसेंटा के थ्रू थोड़ा सा ब्लड मिक्स हो सकता है, तो हेमरेज, RH आइसोइम्यूनाइजेशन हो सकता है। तो इसके लिए हमें इसमें प्रेगनेंसीज़ को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम प्रेगनेंसी को फॉलो करेंगे। तो मदर में जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं उनको अगर हम एक सिंपल ब्लड टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो डॉक्टर जनरली 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी के अराउंड आपका एक ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसे इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट कहा जाता है, यानी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट किया जाएगा। अगर इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, जो कि सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसमें एंटीबॉडीज़ मेजर की जाती हैं, अगर वो नेगेटिव है तो डॉक्टर आपको एक एंटी-D इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे 300 माइक्रोग्राम्स की, और आपकी प्रेगनेंसी को फॉलो करेंगे फ्यूचर में भी। लेकिन अगर इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि मदर में फीटस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी डेवलप हो गई हैं, यानी आइसोइम्यूनाइजेशन हो गया है, अब ये फीटस हाई रिस्क फीटस हो गया है। तो ऐसी प्रेगनेंसीज़ को डॉक्टर जो है काफ़ी क्रिटिकली मॉनिटर करते हैं। इसके लिए वो अब एंटी-D इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि डेल्टॉइड मसल्स में यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उसका कोई रोल नहीं है। तो उसके लिए फिर डॉक्टर आपका कलर डॉपलर कराएंगे, जिसमें कि बच्चे के
फीटल ब्रेन का मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का फ्लो को देखा जाता है, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी को, और अगर वो 1.5 मिलियंस से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि फीटल एनीमिया हो रहा है, यानी कि फीटल रेड ब्लड सेल्स बच्चे के जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, यानी कि माँ की एंटीबॉडीज़ उसको ख़त्म कर रही हैं, तो उसका फिर डॉक्टर आपका इलाज करेंगे। तो अगर फीटल एनीमिया ज़्यादा नहीं है, यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा कम नहीं हुआ है, फीटल ब्लड टेस्ट भी कराया जा सकता है कि कॉर्डोसेंटेसिस से या एमनियोसेंटेसिस से, यानी कि डॉक्टर जो हैं, एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है जिसमें कि आपका अल्ट्रासाउंड गाइडेड से एक निडल से आपका एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करेंगे और उसमें आपका ब्लड देखेंगे, या फिर कॉर्डोसेंटेसिस, उससे फीटल हीमोग्लोबिन का पता चल जाएगा। ये थोड़ा सा इन्वेजिव प्रोसीजर है। तो फीटल हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा कम है तो डॉक्टर आपका इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, यानी कि पेट में बच्चा रहते ही आपकी प्रेगनेंसी के दौरान भी बेबी को ब्लड दिया जा सकता है, और अगर ज़्यादा नहीं है तो प्रेगनेंसी को नॉर्मली फॉलो किया जा सकता है। अगर बच्चे को जो है ज़्यादा एनीमिया हो गया तो डॉक्टर कोशिश करेंगे कि जैसे ही बच्चे की लंग्स मैच्योर हो जाती हैं, छाती मैच्योर हो जाती है, वो सांस लेने के 34 हफ्ते के अराउंड बच्चा सांस लेने के लिए हो सकता है, लंग्स मैच्योर हो सकती हैं, तो आपकी डिलीवरी करा दें कि अगर आपका इनडायरेक्ट होम स्ट्रेस पॉजिटिव है और फीटल एनीमिया हो रहा है। अगर फीटल एनीमिया ज़्यादा नहीं है तो आपका नॉर्मली 36 से 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी में डॉक्टर आपकी डिलीवरी करा देंगे। इसमें जो है हम नॉर्मल 40 हफ्ते और उसके बियॉन्ड प्रेगनेंसी को जाने नहीं देते हैं। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक्स की होती है, लेकिन RH प्रेगनेंसी क्योंकि हाई रिस्क है, जितना टाइम बेबी फीटस रहेगा उतने देर एंटीबॉडीज़ और मैटरनल फीटल ब्लड के मिलने की चांसेस रहेंगे। कभी कभी अब्डोमिनल ट्रॉमा हो जाता है, जैसे मदर गिर गई है या फिर कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है, उसमें भी प्लेसेंटा के ब्रेक हो सकता है, और फीटो मैटरनल बच्चों के बीच हेमरेज हो सकती है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी 16 हफ्ते के बाद डॉक्टर हर महीने आपके एंटीबॉडी टाइटर करवा सकते हैं। तो इसमें RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो RH एंटीजन बस एक सेंसिटाइज करके रह जाता है, मदर में एंटीबॉडीज़ बन जाती है। लेकिन जब सब्सिक्वेंट सेकेंड प्रेगनेंसी होती है तो उसमें ऑलरेडी मदर में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रखी होती हैं, तब ज़्यादा रिस्क रहता है। लेकिन अगर मदर ने फर्स्ट प्रेगनेंसी में RH इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन NTD का लगवा रखा है तो उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई रिस्क नहीं है। तो RH नेगेटिव प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जिसमें कि मदर का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, फीटस की ग्रोथ भी थोड़ी कम हो सकती है, या इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ भी हो सकती है। अब तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ गई हैं तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पहले तो अगर पेशेंट ब्लड टेस्ट नहीं करवाता है और नहीं पता चलता है कि RH नेगेटिव है तो रिकरेंट अबॉर्शंस भी हो सकते हैं, बार बार बच्चा अबॉर्ट हो सकता है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में आप रूटीनली अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना ब्लड टेस्ट कराएं, अपना ब्लड ग्रुप विद RH आपको पता होगा तो आप NTD टाइम से लगवा सकते हैं, तो आप फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो और जब इसमें बेबी की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद हमें बच्चे के कुछ टेस्ट करने रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर आपके एडवाइस करेंगे बच्चे का बिलिरुबिन किया जाएगा, क्योंकि ऐसे केसेस में बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है और दिमाग पर भी बिलिरुबिन चढ़ सकता है, कर्निक्टर्स जिसे हम कहते हैं, और बच्चे को एनीमिया तो होगा ही। तो उसके लिए बच्चे की हीमोग्लोबिन चेक की जाएगी, बिलिरुबिन चेक की जाएगी और बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा और डायरेक्ट कूम्स टेस्ट किया जाएगा। तो बच्चे का ब्लड टेस्ट में हम ये देखेंगे अगर बच्चा RH नेगेटिव है तो और मदर भी RH नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माँ को NTD इंजेक्शन डिलीवरी के बाद भी दिया जाता है, NTD देने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर लेकिन बच्चा RH पॉजिटिव है तब हम उसका डायरेक्ट कूम्स टेस्ट कराएंगे, तो और फिर मदर को NTD का इंजेक्शन दिया जाएगा। तो एक NTD का इंजेक्शन तो 28 हफ्ते के अराउंड दिया जाए, डॉक्टर आपको देंगे, और दूसरा डिलीवरी के तुरंत बाद विदिन 72 आवर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, या उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि
RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है और वो छुट्टी होकर चली गई और 3 दिन के अंदर यानी 72 घंटे के अंदर उसे NTD नहीं दिया गया है, तो ऐसी कंडीशंस में 28 दिन के अंदर भी अगर NTD दे दिया जाए इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर, बहुत सिंपल है थोड़ा, तो मदर को प्रोटेक्शन कुछ हद तक मिल सकती है। तो इस कंडीशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चे जो मदर में हाइड्रॉप्स फीटालिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, जिसमें कि फीटस के ब्रेन में पानी भर जाएगा, पेरिकार्डियल इफ्यूज़न, हार्ट में पानी भर सकता है, प्लूरल इफ्यूज़न हो जाता है, असाइटिस हो जाती है। असाइटिस यानी कि बच्चे के पेट के आसपास पानी भर सकता है, पेट में लिवर में सूजन आ सकती है जिसे हेपेटोस्प्लीनोमेगाली कहा जाता है। और बुद्धा पोजीशन ऑफ फीटस जिसे हम कहते हैं, एक्सरे कराते हैं। तो ये सब हम एंटीनेटली जब बच्चा पेट में है तब हम अल्ट्रासाउंड से ही जान सकते हैं कि मदर को इम्यून हाइड्रॉप्स फीटालिस की कंडीशन डेवलप हो गई है। और तो इसलिए घबराइए मत, डॉक्टरी चेकअप कराते रहिए। और आईमम्स ऐप है, ये बहुत ही अच्छी ऐप है, आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगी। आई रेकमेंड आप सारी प्रेग्नेंट महिलाएं इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसको यूज़ कीजिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी कहिए ये आईमम्स ऐप को आप डाउनलोड करके अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। ये मुझे तो इतनी पसंद आई है, इसमें म्यूज़िक है, योगा है, कैसे प्रेगनेंसी में पॉजिटिव थिंकिंग लानी है, गर्भ संस्कार क्या है, हर महीने ऑफ प्रेगनेंसी में कैसे आपको गाइड करेगी, ये क्या खाना है मदर को। तो ये आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी में बहुत हेल्प करेगी और आपको एक सुंदर स्वस्थ शिशु देगी और आप माँ बन के बहुत गौरवान्वित फील करेंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली आएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेगनेंसी एंड यूज़ दिस ऐप।